हेलो डियर्स, आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो में लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग पता है, सब्जेक्ट मैथ क्लास 10 यूपी बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। यहाँ पर फिलहाल देख सकते हैं आप सभी क्लास 10वीं 2024 में जो छात्र पेपर देने वाले हैं वो यहाँ से जुड़ जाइए और आसानी से बिल्कुल बहुविकल्पी प्रश्न का आसान से 20 नंबर कहीं पर नहीं जाता है, यहाँ से समझ सकते हैं आप सभी लोग। चलिए, 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। इसमें से आपको जो बताया जाएगा इसमें 70 नंबर पक्का है और फिलहाल हर वीडियो एक एक देखते रहिएगा 2-3 दिन पे। चलिए, पेपर में 100% पक्का आएगा, जरूर आएगा। 22 तारीख को जो पेपर देने जाएगा वो पक्का पूरा लिख कर आएगा इसमें से। चलिए, महत्वपूर्ण बताया जा रहा है जो कि इसमें से 20 बहुविकल्पी बता दिए गए हैं। खाली जो लोग देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं देखे होंगे उनके लिए भी धन्यवाद। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार को लेकर। देखिए, अब हम पहला पढ़ते हैं। पहले तो हमें इस विधि से बताया था, अब देखिए इस विधि से बता रहे हैं। पहले इस विधि से आपको जैसे आसान पड़ेगा वैसे करिएगा। अगर आपको ललित ललाम के रचयिता है कौन है बताइए, आपको ऑप्शन नंबर ग दिख रहा है, ऐसे दिया रहेगा आपके OMR शीट में और आपको खाली ऐसे टिक नहीं मारना होगा, खाली ऐसे गोला करना होगा, ऐसे ऐसे कर कर पूरा गोला भर देना होगा। अब गोला थोड़ा सा भी बाहर ना जाए, समझ में आया। चलिए, इसी प्रकार से ये वाला ऑप्शन सही है, मतीराम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रकार से देखिए, अगर इस प्रकार से याद करने का आसान तरीका है तो इस प्रकार से भी देख लीजिए। सेवा सदन उपन्यास के लेखक है, इसमें क्या होगा, इसमें ढेर लिखना होगा, इसमें खाली थोड़ा सा लिखना होगा। सेवा सदन के उपन्यास के लेखक कौन है बताइए आप सभी लोग। इसमें आपको पहले से ही दिख रहा होगा, प्रेमचंद आपको दिया गया है। और चिंतामणि के रचयिता कौन है बताइए आप सभी लोग, इसमें से आपको पहले से ही दिख रहा होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रकार से देखेंगे हम 12 क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार से, और देख लीजिए आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान से। और देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, मतलब बोल दिया नाटक नहीं है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नाटक नहीं है। बोला जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, तो बताइए कौन है। लहरों के राजहंस, समझ में आया। तो इसी प्रकार से आप कर ले जाएंगे, तो इस प्रकार से याद करे रहेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ऐसे आपको 50 क्वेश्चन बता दिए जाएंगे और ऐसे में 20 ठो बता दिए जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 20-20 40 ठो बता दिए जाएंगे। इस प्रकार से 40 ठो बता दिए जाएंगे, इस प्रकार से 50 ठो। समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आपको बताए जाएंगे। और चौथा क्वेश्चन है, हंस पत्रिका मतलब पत्रिका के संपादक थे कौन है बताइए आप सभी लोग। मुंशी प्रेमचंद, यही है। आपको समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से आपको याद करने में बहुत आसानी होगी, थोड़ा सा लिखना होगा, जल्दी भी होगा और आसान से कर ले जाएंगे। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा बोल रहा है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक है कौन है बताइए। यहाँ पर लिखा हुआ है जैसा कि भगवती चरण वर्मा। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार को लेकर। और छठवां देखिए, कमल का सिपाही के लेखक है कौन है। अमृत राय। ये सबको पता होना चाहिए। ये जिसको नहीं पता होगा वो 10 फेल हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये जिसको भी नहीं पता होगा वो 10 फेल हो जाएगा। कमल के सिपाही के लेखक है अमृत राय। सब लोग सही मार्क कराना, ये हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार को लेकर। 8वां देखिए क्या बोला है। 8वां बोला है, निम्न में से कौन सी रचना पहनकर द्वारा लिखी गई है। गंगा लहरी। समझ में आया। तो इसी प्रकार से आप कर ले जाएंगे। और यहाँ पर देखेंगे, मैला आंचल के रचनाकार हैं फणेश्वरनाथ रेणु। समझ में आया। तो इसी प्रकार से आप कर ले जाएंगे तो आसानी से आपको पेपर में पूछा जाता है, तो आसानी से आप याद कर लीजिए। और अभी भी आगे 45 दिन बचे हुए हैं, उसमें भी आपको फाइल लिखना होगा और आपको जो कि स्कूल में पेपर देना होगा। तो आप इस समझ से समझ सकते हैं। तो आपको टाइम बहुत कम बचा हुआ है, अभी से याद करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्न में रीतिकाल की कला विधि है कौन सी है? ये पेपर में पूछा गया है, इस बार जो है पेपर में पूछा ही जाएगा। समझ में आया आप सभी लोग को? क्या है? 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक जो 2023 में पेपर हुआ था उसमें पूछा ही गया है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सब लोग देख लेंगे पुराना पेपर लेकर 2023 का। चलिए, कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? बताइए। भारत तेंदु युग। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते इसी प्रकार से लेकर। देखिए 11 क्वेश्चन हो चुके हैं, बढ़ावा देखेंगे। पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है? बताइए आप सभी लोग। निबंध विधा की। समझ में आया? चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। अभी से तैयारी करिए, जो कि मैथ का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। अब चलिए उसकी भी तैयारी होने वाली है। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर अभी से तैयारी करना होगा तब आपको 70 नंबर 72 नंबर तो भी आ जाएगा आप सभी लोग का, 80% भी आ जाएगा। समझ में आया? ये भी 72%, ये भी 70% आ जाएगा आप सभी लोग को। समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा होगा तो बाद में पछताएंगे। लोग ये नहीं देखेंगे कि आप कितना पढ़ते थे, लोग ये देखेंगे आपका परसेंट कितना आया। समझ में आया? चलिए आई होप आप समझ गए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।